देखो समझो, अगर आपके एग अच्छे बन रहे थे, आपने अल्ट्रासाउंड कराया, एग सही बन रहा है ना, रप्चर भी हो रहा है, उसके बाद 2 4 6 महीने नहीं हुआ, आपने AMH करा लिया, यूजुअल स्टोरी है, सबके साथ ऐसे ही बीत रहा है, ठीक है। AMH आ गया कम, तो अब आपको डोनर एग की ज़रूरत हो गई। डॉक्टर यही सजेस्ट आप खुद भी तो कॉमन सेंस लगाओ कि मैं फिर से करा के तो देखूं एग बन रहा है कि नहीं बन रहा। कहीं और से देखो, अपने आप जाके अल्ट्रासाउंड वाले को बोलो मेरा देख लो, मेरी फॉलिकल स्टडी कर लो, डे 11 से डे 20 तक होती है, 10 दिन बाद शुरू करते हैं, किस दिन अपने आप रप्चर होगा। रप्चर करने के लिए कभी भी इंजेक्शन नहीं देना, कोई चीज़ की कमी नहीं है और आपने दे दिया तो नुकसान होता है। अगर आपने ज़रा सा जल्दी दे दिया, ज़रा सा लेट दिया, तो जो हो रहा था वो भी नहीं रप्चर होगा। हाँ वही ना, मेरे को शायद उन्होंने 5-6 टाइम्स दे चुके हैं वो लोग। तो इंजेक्शन क्यों लगाया, एक बार बिना इंजेक्शन के तो देखो। सारी दुनिया का बनता है, तुम्हारी चाची मौसी ताई बुआ किसी का है कि नहीं बनता है? कहाँ से तुम्हें ये जीन्स आ जाएंगी? एक थायराइड हो सकता है बस, थायराइड कराओ, विटामिन डी डेफिशिएंसी से AMH कम हो जाता है। WHO की रिपोर्ट आ चुकी है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ। AMH का कोई टेस्ट फ़ायदा ही नहीं है, कराना ही नहीं है। आप सीधे अपना एग देखो, ठीक है। अब जैसे 12 को आया आपको, अभी तो इरेगुलर हो गए ना, ये सोच सोच के इरेगुलर हो जाते हैं। हाँ जी मैम। जब आपको टेंशन अगर हम दे दें या कोई और दे दे, वैसे भी कोई टेंशन आ जाए, तब भी एग्ज़ाम भी होते हैं ना, उनके भी इरेगुलर हो जाते हैं। अभी आई थी थोड़े दिन पहले, एग्ज़ाम थे, उससे तो नहीं कुछ हो गया। रात को रात भर जागते हैं। रात तो जागते हैं। मैंने तो ये एक बार भी नहीं हो पाया, पता नहीं क्या ये मेंसेस के लिए जब भी 20 दिन ऊपर हो जाए ये दवाई लो। यानी एक लड़की के लिए ये कहना, लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं, फिर दोबारा वो आ रही है, कितनी वीडियो मैंने बनाई है। और और उसको बताया 42 की एज थी, मैंने वीडियो बनाई है, कोई इसी महीने की है। तो उसने रीमैरिज करी ये कह के कि मेरा तो AMH लो है और मेरा एग नहीं बनता है, हाँ जी। ठीक है। लड़के ने एक्सेप्ट कर लिया, उसको बच्चे नहीं करने थे, उसका भी डिवोर्स होगा, ये हमने पूछा नहीं ना होते। तो शादी होते पहले महीने में प्रेगनेंसी होगी। अच्छा, उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था? नहीं, शादी डिवोर्स करके रीमैरिज करी। डिवोर्स करके रीमैरिज हुई थी और उसने ये बता दिया था अपने हस्बैंड को कि मेरे बच्चे नहीं होंगे, AMH लो है। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है बच्चे हमें करने भी नहीं है। और उसको, हाँ, उसको शादी के बाद फर्स्ट मंथ ही प्रेगनेंसी हो गई और एज 41 थी। ठीक है मैम, से ट्रीटमेंट ले रहे थे? अरे नहीं, मुझे तो हिस्ट्री बताई, उसने अपनी हिस्ट्री बताई हमें। तो 12 वीक्स पे उसने कंसल्टेशन लिया था मैडम से। हमें तो बाद में प्रेगनेंसी हो गई थी, उसने वीडियो तो बाद में देखी, प्रेगनेंसी होने के बाद। उसको तब तो उसको प्रेगनेंसी मतलब हो गई। प्रेगनेंसी में भी तो इतने मुसीबतें हैं ना, जैसी प्रेगनेंसी होगी पहले तो अल्ट्रासाउंड कराओ, 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, फिर आपका प्लेसेंटा लो आ जाएगा। आजकल चैन से तो आप एक दिन भी नहीं जी सकते। और ओवुलेशन डेज डे 11 से डे 20 होते हैं, 15 डेज के बाद नहीं। आपने डे 15 से समझ रहे हो, आज तक आपको ये नहीं पता कि अपने आप एग किस दिन बनता है मेरा, और 5 साल से ट्रीटमेंट ले रहे हो। मेरा पेशेंट पढ़ा के आए, मैं चाहती हूँ आप जाके पढ़ा के आओ अपने डॉक्टर डे को 11 मतलब जब आपको पीरियड्स आते हैं वो फर्स्ट डे होता है कि उससे मैडम आपको आपने मुझे day डे 11 11 12 13 पे जाके अल्ट्रासाउंड कराना था बिना दवाई के। AMH लो से इतना क्यों डरा दिया? ओवुलेशन डेज भी नहीं पता है। ओवुलेशन डेज पता नहीं है। प्रोलैक्टिन आपका हाई आएगा, प्रोलैक्टिन की तो दवाई खा ही लो, डॉक्टर ने तो डायरेक्टली और आयुर्वेदिक दवाई खा रहे हो, इतने बॉडी को कंफ्यूज कर रहे हो। आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बंद करो। विटामिन डी मेरी वीडियो देख के लगवा लेना चाहिए था, कैपगोलिन मेरी वीडियो देख के खा लेनी चाहिए थी, उसी से रेगुलर हो जाते। जब टेंशन हो गई, एक बार दे दी आपको टेंशन, अब इरेगुलर अपने आप हो जाएंगे, एग बनना अपने आप बंद हो जाएगा। टेंशन वाले माइंड में, बॉडी में कैसे बच्चे को पालोगी? जहाँ विटामिन डी नहीं है वहाँ बच्चा हमारा कैसे पलेगा? उसकी हड्डियाँ कैसे बनेंगी? ऑटोमेटिक सिस्टम है। और हस्बैंड को भी विटामिन डी क्या स्टार्ट कर लगवाओ। क्या कर दे? बोला स्टार्ट कर देते हैं क्या? अभी विटामिन डी। स्टार्ट नहीं, हाँ इंजेक्शन लगवा अब तो लगवा ही लो, आज ही लगवाना। मतलब चाहे मेरा लो, ट्रीटमेंट जरूर लेना है। ठीक है मैम। विटामिन डी अपने आप लगाओ। मेरी वीडियोस जो है, आप 100 वीडियोस देखो, आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी जितनी किसी को नहीं होगी। ठीक है मैम, ये इंजेक्ट होता है विटामिन डी क्या? हाँ, एक इंजेक्शन 6 महीने बाद लगता है,
और इससे आपके दर्दे वर्दे सब मम्मियों के भी लगवाओ, पापा के भी लगवाओ। ये तो जनरल सेहत के लिए भी बता जनरल रहे हैं। सेहत के लिए, अपने लिए भी। प्रेगनेंसी हो भी जाए तो भी लगवाना है। अभी लगाओगे 6 महीने बाद फिर लगवाना। अभी गर्मियों में प्रेगनेंसी नहीं होगी, होती नहीं है, गर्मी करके नहीं होती, बहुत नाजुक होते हैं। तुम्हारे हस्बैंड का थायराइड आया है, ये एक रीज़न हो सकता है। हो सकता है वो स्मोकिंग करते हो, आपको ना पता हो सकता है उनको शुगर हो, आपको किसी को भी ना पता हो। क्योंकि स्ट्रेस से जब आपका एग नहीं बनता, ये बोलते ही हस्बैंड का शुगर बढ़ जाता है, वो बेचारा पैसे कमाने लग जाता है। 3 मंथ्स का शुगर कराना होता है जब भी कराना है। चलो बाय बोल दो। बाय।